आइए दोस्तों, नमस्कार। मैं राजीव सर ये स्टडी 91 के तरफ से आपका साधुवाद करता हूं। मित्रों देखिए, ये कहा जाता है ये सुपर टेट में कैसे कैसे कहां से प्रश्न आते हैं। मित्रों तो देखिए, जो मेजर पार्ट है या खास करके आपके वर्ण विचार के प्रश्न हो गए, संधि के प्रश्न हो गए, समास के प्रश्न हो गए, कारक के प्रश्न हो गए, शब्दरूप के प्रश्न हो गए और गद्यांश पद्यांश के प्रश्न हो गए तथा वाच्य के प्रश्न हो गए, शुद्धि अशुद्धि के प्रश्न हो गए। तो ये अपने आप में पूरे है सिलेबस से किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, अपने ये कहा जाता है ये यश टेट अर्थात सुपर टेट में ये प्रश्न, क्योंकि देखिए ये कहा जाता है सुपर टेट में 10 नंबर का ये संस्कृत पूछा जाता है, लेकिन हमें आपको पढ़ना तो देखिए संपूर्ण व्याकरण होता है। तो अब देखिए कैसे कैसे प्रश्नों को सेलेक्ट किया जाए। तो आइए हम लोग इस बिंदु पे चर्चा करते हैं। मित्रों सुपर टेट में वही सिलेक्टिव पॉइंट पे चर्चा करेंगे और आपको प्रश्न फंसाने का है ये पूरा सिस्टम बनाएंगे। मित्रों देखिए, पहला प्रश्न तो यही उठता है सुपर टेट को टारगेट करते हुए और यूपी टेट को भी टारगेट करते हुए। खास करके ये व्याकरण से जो शुरुआत होती है, ये कहा जाता है मित्रों कि वर्ण विचार से प्रश्न ये 3 अथवा 4 प्रश्न टेट में और 1 अथवा 2 प्रश्न आपके सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मित्रों, ये वर्ण विचार पे चर्चा करते हैं। देखिए प्रश्न ये उठता है मेरे प्यारे मित्रों कि वर्ण विचार पे प्रश्न ही उठ जाता है कि अच्छा वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए वर्ण की बात उठती है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण विचार में वर्ण किसे कहते हैं मित्रों। तो देखिए वर्ण जो होता है इसमें स्वर एवं व्यंजन दोनों का वर्णन होता है। इसमें स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि स्वर एवं व्यंजन दोनों की बोधकता होने के कारण ये वर्ण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मित्रों जैसे ये प्रश्न आप उठाते हैं कि वर्ण में स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, तो तुरंत हमसे आपसे ये प्रश्न पुटअप कर दिया जाता है मित्रों। अच्छा ये बताइए माहेश्वर सूत्र में कितने जो है ये सूत्र जाने जाते हैं तथा इसमें कितने इस संज्ञक वर्ण होते हैं और कितने जो है आपके स्वर होते हैं तथा कितने व्यंजन होते हैं। मित्रों देखिए वर्ण में प्रश्न है आपसे किया जाता है, तो वर्ण में प्रश्न आया आपका अच पे बातें जाकर के गिरती हैं। तो देखिए ये जो अच होता है मित्रों, ये क्या है? अच एक प्रत्याहार है। अच क्या है? अच आपका एक प्रत्याहार है। ये 1 से लेकर के है 4थे सूत्र तक के जितने वर्ण आते हैं इसे अच प्रत्याहार के अंतर्गत जाना जाता है। और ये प्रश्न उठता है तो आपको बताना होता है कि अच प्रत्याहार में ये 9 अथवा 13 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं? 9 अथवा 13 वर्ण आते हैं। 9 वर्ण कौन कौन से आते हैं मित्रों? तो देखिए ये कहा जाता है कि आ है, ई है, उ है, री है, ली है और ए है, ओ है और ऐ है और औ है। देखिए ये आपके 9 वर्ण आते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर अच्छा ये बता दीजिए ये 13 वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो मित्रों इसी का दीर्घ भी कर लिया जाता है। अब इसका दीर्घ नहीं होता है, ये आपके भूतपूर्व ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका केवल एक ही होता है, क्योंकि लरी का क्या नहीं होता है? लरी का दीर्घ नहीं होता है मित्रों। और ये जो आप 4 देख रहे हैं इन चारों के भी एक एक ही गिने जाते हैं, क्योंकि इन चारों का क्या नहीं होता है? इन चारों का ह्रस्व नहीं होता है। तो ऐसे यदि काउंट किया जाता है 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और 9 4 13 स्वर हो जाते हैं। मित्रों प्रश्न ये उठेगा कि 9 लगाएं कि 13 लगाएं। जब दोनों ये दे दिया जाएगा तब हमें आपको एनसीईआरटी का सहारा लेते हुए हमें आपको 13 लगा देना होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर अच्छा ये बताइए इस पूरे माहेश्वर सूत्र की जो चर्चा आप कर रहे हैं इसमें जो होते हैं ये मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं? देखिए मित्रों मूल स्वर की बात ये उठाई जाती है, आपसे चर्चा परिचर्चा की जाती है। तो मूल स्वर जो होते हैं ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब 5 कौन कौन से होते हैं? तो इसके लिए आप जानते रहिए ये आ होता है, ई होता है, उ होता है, री होता है और ली होता है। ध्यान दीजिए यही 5 जो है
ये मूल स्वर कहे जाते हैं मित्रों। और इसमें ये प्रश्न उठता है कि अच्छा ये बताइए हिंदी में मूल स्वर कितने माने जाते हैं? तो हिंदी में मूल स्वर 4 माना जाता है। हिंदी में ये जो री है, री को मूल स्वर के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। जबकि संस्कृत में मेरे प्यारे मित्रों, संस्कृत में ये 5 मूल स्वर कहे जाते हैं। और इन मूल स्वरों को और क्या कहा जाता है? इन मूल स्वरों को स्वतंत्र स्वर भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? इसे स्वतंत्र स्वर भी कहते हैं। मान लीजिए ये केवल शब्दावली परिवर्तित कर दी जाए, आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताइए ये स्वतंत्र स्वर कितने होते हैं? तो स्वतंत्र स्वर कितने होते हैं मित्रों? स्वतंत्र स्वर ये 5 होते हैं, जिसको कि एज ए मूल स्वर के नाम से भी बोधित किया जाता है, जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न आता है मित्रों, अच्छा ये बताइए ये मिश्रित स्वर कितने होते हैं? देखिए मिश्रित स्वर को और क्या कहते हैं? मिश्रित स्वर जो होते हैं इनकी संख्या जो होती है ये 4 होती है। कौन कौन से ये 4 होते हैं मित्रों? तो ये कहा जाता है ए होता है, ओ होता है, और आई होता है, और औ होता है। ये 4 जो है मित्रों ये मिश्रित स्वर कहे जाते हैं। ये कहते हैं ए ओ आई औ को मिश्रित स्वर कहते हैं। मिश्रित स्वर आखिर क्यों कहते हैं? क्या आपने इस पर कभी चिंतन किया? क्या आपने इस पर कभी मनन किया? मित्रों इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2-2 वर्ण मिल के बने होते हैं। जैसे आ और ई के योग से क्या बनता है? ए बनता है। आ और उ के योग से क्या बनता है? ओ बनता है। आ अथवा आ के बाद ए अथवा आई आता है तो क्या होता है? आई होता है। आ अथवा आ के बाद ओ अथवा औ आता है तो क्या होता है? ये औ होता है। तो जब 2-2 वर्ण मिलकर के बन रहे हैं भाई, तो आप ही सोचिए, आप ही विचार करिए कि ये जब 2 मिलेंगे तो ये है कहाँ से ह्रस्व हो सकते हैं? समझ रहे हैं? इसीलिए इनको मिश्रित स्वर भी कहा जाता है और इनका ह्रस्व नहीं होता है। और नामों से ये बोधित किया जाता है मित्रों, इसको जो है विकृत स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि मित्रों ये बताइए विकृत स्वर कितने होते हैं, तब वहां पर हमें आपको परेशानियां होने लगती हैं। तो ये आप जानते रहिए कि इसको विकृत स्वर भी कहते हैं, इसको संधि स्वर भी कहते हैं, संधि अक्षर भी कहते हैं, और इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है मित्रों? ये 4 होती है। इसके बाद प्रश्न इसमें पुटअप किया जाता है कि माहेश्वर सूत्र में ये जब आपसे पूछा जाए किस स्वर का दीर्घ नहीं होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए री का दीर्घ नहीं होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न उठाया जाता है मित्रों कि माहेश्वर सूत्र में किस स्वर का ह्रस्व नहीं होता है? तो ये ए हो गया, ओ हो गया, और आई हो गया, और औ का क्या नहीं होता है? ये ह्रस्व नहीं होता है। ये मित्रों इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा प्रश्न ये उठाया जाता है कि माहेश्वर सूत्र जो होते हैं इसको कितने नामों से जाना जाता है तथा इनकी संख्या कितनी होती है? तो माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? ये 14 होते हैं, जिसको एज ए संस्कृत में क्या कहा जाता है? ये चतुर्दश भी कहा जाता है। मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि चतुर्दश सूत्र कौन कौन से हैं, तो चतुर्दश सूत्र जो होते हैं ये माहेश्वर सूत्र को ही चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? ये 14 होती है। जी मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि इस माहेश्वर सूत्र को जो आप बता रहे होते हैं इसको और कितने नामों से जाना जाता है? तो देखिए इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसको जो है कहा जाता है उपदेश सूत्र भी कहते हैं, और उपदेश सूत्र भी कहते हैं मित्रों। इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, और इसे कहते हैं प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, और इसे वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहते हैं, वर्ण समाम्नाय भी सूत्र भी कहते हैं मित्रों। और इसको जो है चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इनकी संख्या कितनी होती है? ये 14 होती है, इसलिए इसको चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। इसको आदि सूत्र भी कहते हैं, आदि सूत्र भी कहते हैं, और मूल सूत्र भी कहते हैं, मूल सूत्र भी कहते हैं। और इसको जो है कहते हैं ये वहाँ 2, 2, 4, 2, 6, ये और क्या कहा जाता है? वर्ण समाम्नाय सूत्र कहते हैं, चतुर्दश सूत्र कहते हैं, आदि सूत्र कहते हैं, मूल सूत्र कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, उपदेश सूत्र कहते हैं, और बाकी आप जानते ही हैं शिव सूत्र भी कहते हैं। इसको शिव प्रसाद भी कहते हैं मित्रों, शिव प्रसाद भी कहते हैं, शिव प्रसाद भी कहते हैं। और इसको माहेश्वर सूत्र जो ना आप जानते ही हैं कि माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। देख रहे हैं इतने नामों से ये पूरा माहेश्वर सूत्र जाना जाता है। जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों इसको इतना नाम क्यों दिया गया है?
उपदेश सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि उपदेश के लिए कहा जाता है कि प्रमाणित व्यक्तियों के द्वारा कहा गया वाक्य क्या कहलाता है? उपदेश वाक्य कहलाता है। और ये जो माहेश्वर सूत्र हम अध्ययन करने चल रहे हैं, इसको उपदेश सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं से ये प्रमाणित परंपरा शुरू हो जाती है संस्कृत जगत में, इसीलिए इस पूरे माहेश्वर सूत्र को उपदेश सूत्र के रूप में भी जाना जाता है। उपदेश, यदि आपसे परीक्षा में पूछे कि उपदेश की संख्या कितनी होती है, तो उपदेश 8 होते हैं। यह कहा जाता है धातु सूत्र गणौरादि वाक्य लिंगानुसाधनम आगम आदेश प्रत्यय उपदेश अष्टधा, ऐसा उपदेश 8 होते हैं कह लिया जाता है। जी मित्रों, इसके बाद कहते हैं ये प्रत्याहार सूत्र क्यों कहते हैं? देखिए, संस्कृत में प्रत्याहार का बहुत बड़ा ये अपना एक रोल होता है, दायित्व होता है। जैसे वर्णों को संक्षेप में प्रकट करना हो और वर्णों को विस्तार से प्रकट करना हो, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्याहार के अंतर्गत जाना जाता है, संक्षेपी और विस्तार के कारण। इसके बाद कहते हैं वर्ण समाम्नाय सूत्र क्यों कहते हैं मित्रों? देखिए, वर्ण समाम्नाय कहने का मीनिंग ये होता है मेरे प्यारे बंधुओं, क्योंकि इसमें समाम्नाय का मीनिंग क्या होता है? समूह होता है और वर्णों के समूह का बोध होता है इस पूरे है माहेश्वर सूत्र में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहा जाता है। इसकी बात कहते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 14 होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। और आदि और मूल नाम क्यों दिया गया? इसलिए नाम दिया गया क्योंकि पाणिनि के बाद की जो परंपरा शुरू होती है, ये वैज्ञानिक परंपरा मानी जाती है। पाणिनि के पहले भी बहुत ऐसे व्याकरण हुए, जैसे इंद्र व्याकरण हो गया, चांद व्याकरण हो गया, आप्सल व्याकरण हो गया, शाक्टायन व्याकरण हो गया, लेकिन ये सब प्रामाणिकता को नहीं अर्जित कर पाए। लेकिन अष्टाध्यायी के बाद वे आप कहते हैं माहेश्वर सूत्र के बाद की जो परंपरा शुरू होती है, ये व्यवस्थित क्रम से ये व्याकरण की शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए वैयाकरणी जो है इसको जो है क्या कह दिए? इसको आदि और मूल नाम से अभी कथित करने लगे। इसके बाद शिव सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान शंकर के डमरू से निकली हुई ध्वनि है, जिसे ये पाणिनि जी महसूस करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शिव सूत्र अथवा शिव प्रसाद सूत्र भी कहते हैं। अब माहेश्वर सूत्र जना आप जानते ही हैं कि माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है इसमें कि जैसे ये जो माहेश्वर सूत्र आपके सामने 14 होते हैं, इसमें जो अंतिम वर्ण होता है इसी क्या कहा जाता है? जैसे कहा जाता है अ ई ओ उड़ा, ये अंतिम वर्ण जो आप देख रहे हैं इसमें, ऐसे ही रे रे का ये अंतिम वर्ण जो आप देख रहे हैं, तीसरा है आपका ए ओ अंगा, ये अंगा, और चौथा है आई औ च। अब पांचवा है ह य व र ट, और छठा है आपका ल ण, और सातवां है य म ङ ड़ न म, और आठवां है आपका झ भ य, और नौवां है घ ड़ ध फ, और 10वां है आपका ज व ग ण द फ, और 11वां है ख फ छ ठ थ च ट त व, और 12वां है क प य, और 13वां है श श स र, और 14वां है ह ल। मित्रों, ये जो अंडरलाइन किए गए हैं इसको क्या कहा जाता है? ये प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता है तो देखिए इसको आप क्या कहेंगे? ये इति संज्ञक वर्ण है। इस संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? तो देखिए इस संज्ञक वर्ण जो होते हैं मित्रों, ये 14 होते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं कि व्यक्ति वस्तु स्थान को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, तो यहाँ भी ये इस संज्ञा क्या है? ये एक नाम है, इत संज्ञा। ठीक मित्रों, तो अब प्रश्न उठता है कि इस संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो स्वाभाविक है 14 सूत्र हैं, तो सबके अंत में एक एक लगा हुआ होता है। अब वो भी देखिए सारे व्यंजन ही हैं। ये ण हो गया, क हो गया, ङ हो गया, च हो गया, ट हो गया, ण हो गया, म हो गया,
य हो गया, श हो गया, स हो गया, व हो गया, य, र और ल। इनकी संख्या कितनी है? 14 है। अब प्रश्न उठता है कि ये 15 कैसे हो जाते हैं? तो एक प्रत्याहार, ये र प्रत्याहार बनवाया जाता है और इसमें र के साथ साथ ला को भी लिया जाता है। अल्लाह के मध्य में जो अ होता है उसको भी सीमा रेखा का वर्ण मान लेते हैं। लेकिन ये बातें अपने आप में ये विवादित है, क्योंकि इसको नागेश भट्ट इत्यादि और एनसीईआरटी की किताब जो है इसको एक अक्षरशः डिले कर देती है, तो ये नहीं मानती है, तो ये पूछा नहीं जाएगा। लेकिन ये पूछ लेता है तो आप 15 भी कह लेंगे कि कुल शब्द कितने लगे होंगे, तब कुल के साथ साथ आप 15 बता लेते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो इस संज्ञक वर्ण 14 होते हैं, इनका नामकरण करने वाले 6 सूत्र होते हैं। जैसे उसमें कहते हैं उपदेशे अजनुनासिक इत हो गया, हलंत्यम हो गया, आदि टुडवा हो गया, चुटू हो गया, सप्रत्यस हो गया और लसक तदिते हो गया। तो लसक तदिते आज से ये जो आप देख रहे हैं 6 सूत्रों के द्वारा ये जो अंतिम वर्ण होते हैं सबका नामकरण किया जाता है। ये बातें हमसे आपसे इतना गंभीरतम नहीं पूछा जा सकता है। जब भी पूछा जाएगा तो ये अंतिम वर्ण क्या है, इनकी कौन सी संज्ञा होती है, इतना पूछा जाएगा हमसे आपसे टेट और सुपर टेट में। तो हमें आपको क्या बतलाना है मित्रों कि ये इस संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 14 होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जैसे हम लोगों ने स्वरों की चर्चा की कि 1 से 4 तक स्वर होते हैं तथा स्वर इतने हैं, 9 अथवा 13 होते हैं, मूल स्वर 5 होते हैं, मिश्रित स्वर 4 होते हैं। ऐसे ही 5 से लेकर के ये 14 तक देखते हैं तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन है ये कितने होते हैं? ये 33 वर्ण होते हैं। यदि हा को दोनों बार काउंट किया जाता है, यहाँ भी और यहाँ भी, तब कितने हो जाते हैं? तब 34 हो जाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी की किताबों में 33 को ही हाईलाइट किया गया है, हमें आपको 33 ही लगाना है मित्रों। अब प्रश्न ये उठेगा कि माहेश्वर सूत्र में ऐसा आदिवर्ण कौन सा है जो 2 बार दिखाई देता है? तो आपको ये जवाब देना होगा कि ऐसा आदिवर्ण यही है, हा ही है, जो यहाँ भी आदिवर्ण है और यहाँ भी आदिवर्ण है। हा 2 बार आता है। अब प्रश्न उठता है कि माहेश्वर सूत्र में ऐसा कौन सा इस संज्ञक वर्ण है जो 2 बार दिखाई देता है? तो एक बार देखिए यहाँ पर दिखाई देता है और एक बार यहाँ पर दिखाई देता है। जी मित्रों, अब इससे प्रश्न ये उठता है कि इसमें जो होगा आप देखते हैं व्यवस्थित क्रम कैसे कैसे ये वर्ण रखे गए होते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम ये स्वर का चयन किया गया है, दूसरे नंबर पे इस हा को हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं, दूसरे नंबर पे ये अंतस वर्ण आते हैं, य व र और ल आते हैं। इन अंतस वर्णों को क्या क्या कहा जाता है? इन अंतस वर्णों को कहा जाता है अर्ध स्वर भी कहा जाता है, और ये 50% स्वर होता है, 50% व्यंजन होता है। इसको कोमल स्वर भी कहते हैं और मृदु स्वर भी कहते हैं। जी मित्रों, इसके बाद कहते हैं ये देखिए 5वें नंबर पे यम प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? 5वें हैं, ये अपने अपने वर्ग के 5वें वर्ण आते हैं। जैसे छ छ झ इ प फ ब भ म क ख ग घ ङ ट ठ ड ढ त थ द ध न। तो ये 5वें वर्ण आते हैं। इसका मतलब पहले स्वर आता है, इसके बाद अंतस्थ आता है, इसके बाद पंचम वर्ण आता है। इसके बाद कहते हैं झस प्रत्याहार में, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये अपने अपने वर्ग के कौन से वर्ण आते हैं? ये चतुर्थ वर्ण आते हैं मित्रों। इसके बाद कहते हैं झस प्रत्याहार में, जस प्रत्याहार में क्या होता है? जस प्रत्याहार में अपने अपने वर्ग के ये तृतीय वर्ण आते हैं, तीसरे वर्ण आते हैं। इसके बाद कहा जाता है खय प्रत्याहार में अपने अपने वर्ग के द्वितीय एवं प्रथम वर्ण आते हैं। और अंत में कहा जाता है मित्रों कि सल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? ये उ स्व व्यंजन आते हैं, ये स स स और ये ह आता है। तो ऐसे देखा जाए यदि व्यवस्थित क्रम से, वैज्ञानिक क्रम से, तो पहले स्वर आता है, इसके बाद अंतस्थ आता है, इसके बाद पंचम वर्ण आता है, इसके बाद चतुर्थ वर्ण आता है, इसके बाद तृतीय वर्ण आता है, इसके बाद द्वितीय एवं प्रथम वर्ण आता है, और अंत में कौन आता है मित्रों? ये है उस वर्ण आते हैं। तो ये तो रहा आपके माहेश्वर सूत्र एवं माहेश्वर सूत्र से बनने वाले प्रश्न हैं। इसके बाद तुरंत प्रश्न ये उठता है मित्रों कि इसमें दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए ये आपके उच्चारण स्थान कितने होते हैं? और उच्चारण स्थान से रिलेटिव 1-2 क्वेश्चन आपके टेट में भी पूछा जाता है और सुपर टेट में भी पूछा जाता है। उसके लिए कहा जाता है, एक सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ये सूत्र करता क्या है मतलब? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम कहता क्या है? ये कहता है कि जिनके उच्चारण स्थान
और आभ्यंतर प्रयत्न आपस में क्या होते हो, समान होते हो, उनकी आपस में कौन सी संज्ञा होगी, उनकी आपस में ये सवर्ण संज्ञा जानी जाती है। जैसे कहा जाता है कि तुल्य का मीनिंग क्या होता है, समान अथवा बराबर, और आस्य का मीनिंग क्या होता है, मुखगत। और यहाँ प्रयत्न देखिए, यत्न का मीनिंग होता है चेष्टा व प्रयास, लेकिन एक उपसर्ग लगा दिया गया है प्रउपसर्ग, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न, अर्थात विशेष तरीके से किया गया प्रयास व चेष्टा क्या कहलाता है, ये प्रयत्न कहलाता है मित्रों। और यहाँ क्योंकि मुखगत बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर है आभ्यंतर प्रयत्न से अभिप्राय लिया जाता है। और सवर्णम का क्या मीनिंग होता है, ये सवर्णता लिया जाता है। तो जिनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न आपस में समान होते हों, उनकी आपस में कौन सी संज्ञा होती है, ये सवर्ण संज्ञा जानी जाती है। जैसे हम आप ये कहते हैं कि आ और आ, देखिए आ और आ, इनके उच्चारण स्थान भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, और इनके अभ्यंतर भी सेम होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अच्छा उच्चारण स्थान क्या होंगे, तो देखिए चाहे आ कहिए चाहे आ कहिए, दोनों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं, ये कंठ होते हैं। और ये जो स्वर होते हैं मित्रों, ये कहा जाता है कि स्वरों को जो अभ्यंतर होता है उसे क्या कहते हैं, ये विवृत कहा जाता है। और जो व्यंजन होते हैं इनके अभ्यंतर क्या कहलाते हैं, इनके अभ्यंतर स्पृष्ट कहलाते हैं। क्या बुलाते हैं, ये स्पृष्ट कहे जाते हैं। देखिए तो अब प्रश्न उठता है, क्योंकि दोनों स्वर हैं तो इसलिए दोनों के अभ्यंतर क्या होंगे, ये विवृत होंगे। मित्रों देखिए ध्यान दीजिए, इसका मतलब आ और आ ये आपस में दोनों क्या होंगे, ये सवर्णी कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, ये सवर्णी कहे जाएंगे। क्यों सवर्णी कहे जाते हैं, क्योंकि अ और आ का उच्चारण स्थान दोनों का सेम है और अभ्यंतर भी दोनों के क्या है, सेम है, इसलिए आ का सवर्णी हो सकता है। ऐसे ही यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं, अच्छा ये बताइए क्या आ और ई आपस में सवर्णी हो सकते हैं, तो आपका जवाब आता है नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इस पर थोड़ा सा चिंतन करिए। इसलिए नहीं होंगे मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये तालु होता है। जबकि इसका भी अभ्यंतर क्या होता है, ये विवृत होता है, और इसका भी अभ्यंतर क्या होता है, विवृत होता है। मित्रों देखिए, एक एंगल से समान है लेकिन दूसरे एंगल से समान नहीं है, इसलिए आ और ई ये सवर्णी नहीं हो सकते हैं। पुनः आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, अच्छा ये बताइए, ये जो आपके है स्वर और व्यंजन हैं, क्या ये आपस में सवर्णी हो सकते हैं क्या? जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण दिया, ये आ और क, क्या ये सवर्णी हो सकते हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर ये सवर्णी नहीं होंगे। इसलिए सवर्णी नहीं होंगे क्योंकि उनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं और आभ्यंतर में कुछ अंतर दिखाई देता है। जैसे आ का भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और क का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, लेकिन अभ्यंतर दोनों के अलग हैं। इसके अभ्यंतर क्या होते हैं, विवृत होते हैं, और इसके अभ्यंतर क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं। मित्रों देखिए, ये अपने आप में उच्चारण स्थान से तो समान है लेकिन अभ्यंतर प्रयत्न से समान नहीं है, इसलिए स्वर और व्यंजन आपस में सवर्णी नहीं हो सकते हैं। इसके बाद तुरंत आपका प्रश्न आता है, अच्छा सर ये बताइए, क्या एक व्यंजन वर्ग दूसरा व्यंजन वर्ग सवर्णी हो सकता है क्या? तो आपका जवाब आना चाहिए मित्रों, नहीं हो सकते हैं सर। इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। जबकि ये भी व्यंजन है तो इसका भी आभ्यंतर स्पृष्ट होता है और इसका भी आभ्यंतर ये स्पृष्ट होता है। तो देखा जाए तो एक एंगल से तो समान है लेकिन दूसरे एंगल से समान नहीं है, इसलिए एक व्यंजन वर्ग दूसरे व्यंजन वर्ग का सवर्णी नहीं हो सकता। जैसे पूरा क वर्ग ये च वर्ग ट वर्ग माने एक व्यंजन वर्ग दूसरे व्यंजन वर्ग का सवर्णी नहीं हो सकता है। पुनः प्रश्न आता है, अच्छा सर ये बताइए, चलिए ये तो सवर्णी नहीं होंगे, लेकिन अगर हम क ख की बात उठा दें तो क्या ये क ख आपस में सवर्णी हो सकते हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर देखिए हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इनके उच्चारण स्थान में क्या है, ये पैलरता है, समानांतरता है, और ये इनके आभ्यंतर प्रयत्न में भी समानांतरता है। जैसे क और ख, देखिए क का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये कंठ होता है मित्रों, और ख का भी उच्चारण स्थान क्या होता है,
कंठ होता है। और ये भी व्यंजन है तो इसका अभ्यंतर क्या होता है, ये स्पृष्ट होता है। और ये भी व्यंजन है तो इसका अभ्यंतर क्या होता है, स्पृष्ट होता है। देखिए उच्चारण स्थान भी सेम टू सेम हो गए और अभ्यंतर भी सेम टू सेम हो गए। ये दोनों इसका मतलब क्या है, आपस में सवर्णी है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि सर अच्छा ये बताइए, ये तो आप बहुत अच्छा बता दिए कि ये सवर्णी केवल आ और आ में दिखाते हैं और क और खा में दिखाते हैं, तो सवर्णी की संख्या क्या कम है क्या, असवर्णी की संख्या ज्यादा है क्या? नहीं मित्रों, जैसे आप असमर्थता को देख रहे हैं ऐसे सवर्णी की भी संख्या कम नहीं है। हम कहते हैं उसी वर्ग के वर्णों को हाईलाइट करिए, जैसे आ और आ को हाईलाइट कर रहे हैं, ई और ई को हाईलाइट करिए, उ और उ को, अर्थात उसी वर्ग के वर्णों को हाईलाइट करिए। जैसे क ख ग घ ङ को हाईलाइट कर रहे हैं, इसी तरह च अपने अपने वर्ग के वर्णों की बात करिए तो समर्थता की भी संख्या कम नहीं है। अब प्रश्न आता है जो ये नाक से निकलने वाला है, अंग हो गया, अण हो गया, ये न हो गया, तो इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं? इनके उच्चारण स्थान दो होते हैं। ये कहा जाता है इ म ङ ण नाम नासिका च। ये यथाक्रम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि भी होते हैं और नासिका भी होता है। तो यही इसी सूत्र में आपसे बताया जाएगा। ये तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण में ही ये उच्चारण स्थानों की चर्चा की गई है। इसके बाद लगे हाथ इसको समझ लीजिए। जब हम लोग इसको समझते हैं तो ये उच्चारण स्थान भी आपसे पूछा जाएगा कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो देखिए मित्रों, उच्चारण स्थान जब पूछा जाएगा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के तहत, तो आपको ये जवाब देना होगा कि उच्चारण स्थान जो होते हैं ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होते हैं, जबकि आपको हम व्यवहार जगत में प्रयोग के रूप में मैं आपको 11 दिखाऊंगा, लेकिन ये 11 हमें आपको नहीं लगाना होता है। ये जो कहते हैं जिसके जैसे कंठ तालु हो गया, कंठ दंत हो गया, तो ये जो मिक्सचर टाइप के लोग होंगे इनको भी इसी में सपेट दिया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो हमें आपको ये बताना होगा मित्रों कि पाणिनि शिक्षा में उच्चारण स्थान ये 8 बताए गए हैं जो निम्नमत हैं। आइए इसको देख लेते हैं। ये चार्ट बना लेंगे। जैसे कहते हैं अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम, अकुह विसर्जनीया नाम किम, कंठ। ये जो अ होता है, अकु का मीनिंग होता है पूरा क वर्ग, और ये जो ह होता है अविसर्ग होता है। इसके उच्चारण स्थान क्या होते हैं? ये कंठ कहे जाते हैं। इसके बाद दूसरा है मित्रों ईचु यसानाम तालु, ईचु यसानाम तालु। ये तालु नहीं होगा, केवल तालु होता है क्योंकि नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए विसर्ग नहीं लगेगा। जैसे वस्तु, वस्तुन, वस्तुन, इसी तरह। ई अच्चू का मीनिंग होता है पूरा च वर्ग, और य और श, इसके उच्चारण स्थान क्या होते हैं? तालु होते हैं। तालु ये जो जिह्वा से ऊपर देखते हैं बहुत एकदम चिकन सा भाग होगा, वही आपका क्या कहलाता है? ये तालु कहा जाता है। इसके बाद अगला है मित्रों, कहते हैं रेटो रसाणाम। देखिए यहाँ मूर्धन सा होने के कारण ये है क्या होता है, रसाभ्याम नोणा समान पदे से न को ण हो जाता है। ऋतु रसानाम किम मूर्धा, री अट्टू का मीनिंग होता है पूरा आपका ट वर्ग, र और श, इसके उच्चारण स्थान क्या होते हैं? मूर्धा कहा जाता है। मूर्धा कैसे पहचानेंगे? मूर्धा के लिए कहते हैं ये जो बीच में देखते हो ये ललरी जो लटकी होती है, यदि हमारी आपकी जीवा घूम करके यदि उसको टच करना चाहती हो तो उस बीच से जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? ये मूर्धा वाली ध्वनि कही जाती है जी मित्रों। इसके बाद कहते हैं लितु लसानाम, लितु लसानाम दंताह। दंताह क्यों कहते हैं? क्योंकि दांत 32 होते हैं, इसलिए इसको बहुवचनांत कर दिए गए हैं। ये लरी अत्तु का मीनिंग क्या होता है मित्रों? पूरा त वर्ग, और ल और स, इसके उच्चारण स्थान क्या होते हैं?
दंत होते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहां से आपके टेट में प्रश्न पूछा गया है, ये पूछा गया था, ये जो सामने के दोनों दांत आप देख रहे हैं ऊपर के, यहां से प्रश्न आया था कि यदि ऊपरी दांतों को पीछे से जीवा आके टच करती है तो इसके उच्चारण स्थान क्या होते हैं? इसके उच्चारण स्थान क्या होते हैं? ये दंत होते हैं। लेकिन लोग ये ऊपरी शब्दावली ही लिखावट के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग ये मूर्धा लगा क्या इसे समझ रहे हैं। इसलिए हमें आपको शब्द को बढ़िया से पढ़ना होता है, पूछ क्या रहा है। अरे भगवान आप बोल करके देख लिए होते, ये ऊपरी दांतों को टच करता है, इसको बोलते हैं, जैसे री त थ द, देख रहे हैं ये दोनों दांत जो ऊपर के हैं उसी को ये पीछे से जीवा आके क्या करती है? ठोकर मारती है। तो उच्चारण स्थान करके देख लेना चाहिए था, लेकिन लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसको गलत कर बैठे, समझ रहे हैं। और ये मूर्धा वाले से प्रश्न एक बार पूछा गया है, ऐसा पूछा गया था, ये ऐसा बना हुआ था विकल्प, समझ रहे हैं, ये ऐसा बना हुआ था। अरे भगवान ये ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अंगा मान लिए कि ये है कंठ है, जबकि ये है, समझ रहे हैं, अंगा के लिए ये यहाँ बीचों बीच लगता है, ये यहाँ नहीं लगता है, समझ रहे हैं, ये यहाँ लगा हुआ था। तो ऐसे मिसप्रिंट जन बातों को भी हमें आपको ध्यान से देखना होता है कि ये अंग है कि ये आपके ये टवर का है। तो ऐसा भी आपके पेपर में आ चुका है, सावधानी पूर्वक हमें आपको देखना होता है अपने बुकलेट को। जी मित्रों, इसके बाद कहते हैं, अगला आता है मित्रों, उपपधमानीय नाम ओष्ठव। उपपधमानीय नाम, उपोपाधमानीय नाम किम? ओष्ठव। ओष्ठव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो होता है इसलिए इसको ओष्ठव कहा जाता है। मित्रों ये उ होता है, अब पु का मीनिंग होता है आपका पूरा प वर्ग, और उपधमानी ये प फ के पूर्व में क्या होता है? ये अर्ध विसर्ग लगा होता है, इसे क्या कहते हैं? उपधमानी कहते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, केवल प फ की बात करता है, इस वर्ग का और कोई दूसरा वर्ण हो तो नहीं, समझ रहे हैं। नहीं आप कहें कि ये ब आ जाए भ आ जाए ना, केवल प फ की बात करता है कि प फ के पूर्व में यदि अर्ध विसर्ग लगे हों तो उसे क्या कहते हैं? उपधमानी कहते हैं। अब पूछा जाएगा कि उपधमानी का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए सर ये ओष्ठ होता है। इसके बाद कहते हैं मित्रों, जीवा मूली यस्य जीवा मूलम। जीवा मूली यस्य जीवा मूलम, जीवा मूली यस्य जीवा मूलम, यस्य जीवा मूलम। इसमें आते हैं क और ख के पूर्व में यदि अर्ध विसर्ग लगे होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? जीवामूली कहते हैं। मित्रों जीवामूली तो हर इंसान जानता है, लेकिन यदि उससे आप प्रश्न पूछ लेंगे कि जीवामूली का उच्चारण स्थान बताइए तो ये समस्या क्रिएट कर लेता है। अरे भगवान जहां से भी जीवा की शुरुआत समझते हो, चाहे यहां समझते हो, चाहे यहां समझते हो, चाहे यहां, अर्थात पूरी बॉडी में जहां से भी उसकी शुरुआत समझ रहे हो, वही उसका क्या कहलाता है? ये जड़ कहलाता है, उसका मूल कहलाता है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पुटअप किया जाएगा कि जीवामूली का उच्चारण स्थान क्या होता है, एक ही जवाब आना चाहिए कि जीवा का मूल होता है। क्या होता है? जीवा का मूल होता है। मित्रों इसके बाद कहते हैं, हाँ वही बातें यहां भी लागू होती हैं कि केवल क ख की बात की जाती है, ये नहीं कि ग आ जाए, घ आ जाए, ng आ जाए, कहें ये भी जीवामूली है। नहीं, केवल क ख के पूर्व में यदि अर्ध विसर्ग लगे होते हैं तो इसे जीवामूली कहते हैं। और ध्यान रखिएगा ये उपधमानी और जीवामूली आपके अयोगवाह में भी गिने जाते हैं। यदि आपसे पूछता है अयोगवाह कितने हैं, तो हिंदी में अयोगवाह केवल 2 हैं, ये अनुस्वार और विसर्ग, लेकिन संस्कृत में अयोगवाह 4 हो जाते हैं, अनुस्वार, विसर्ग और जीवामूली और उपधमानी। अब प्रश्न उठता है, होते तो 5 है लेकिन यम भी होता है जिसको आपका आयोग नहीं मानता है, समझ रहे हैं। ये 4 ही मानता है क्योंकि एनसीईआरटी किताब में 4 ही हाईलाइट किया गया है। तो ये अयोगवाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। अनुस्वार होता है, ये जैसे ये मान लीजिए अनुस्वार हो गया, ये अपने आप में विसर्ग हो गया, और कहते हैं क ख के पूर्व में अर्ध विसर्ग होता है, इसको जीवामूली कहते हैं। अब प फ के पूर्व में अर्ध विसर्ग होता है तो इसे क्या कहते हैं? ये उपधमानी कहते हैं। देखिए यही 4 हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूली और उपधमानी, यही अयोगवाह में गिने जाते हैं। संस्कृत में अयोगवाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। आइए मित्रों इसके बाद कहते हैं, वकारस्य दंतोष्ठ।
वकारस्य किम वकारस्य दंतोष्ठ व का उच्चारण स्थान क्या होता है। ये भी आपके हिंदी वाले बुकलेट में आया हुआ था मित्रों कि व का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये दंतोष्ठ होता है, दांत और ओठ होता है। इसके बाद कहते हैं य म ङ ड़ न नाम नासिका च नासिका च। देखिए ये च शब्द क्लियर करा रहा है कि नासिका तो होता ही होता है लेकिन और कुछ भी होता है, जैसे य म ङ ड़ न, इनके उच्चारण स्थान नासिका तो होते ही होते हैं लेकिन और कुछ भी होते हैं। मित्रों ये बताइए किस स्वर का है, छ छ झ झ इ, इसका मतलब ये तालु भी है, नासिका भी है, प फ ब भ म ओष्ठ भी है, नासिका भी है, क ख ग घ ङ कंठ भी है, नासिका भी है, ठ ठ ड ढ ण ये मूर्धा भी है, नासिका भी है, त थ द ध न दंत भी है, नासिका भी है। ये जानकारियां हमें आपको कहां से मिल रही हैं, ये च सब बता रहा है कि नासिका तो होता ही होता है लेकिन और कुछ भी होता है। जी मित्रों, इसके बाद कहते हैं नासिका अनुस्वारस्य नासिका अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। इसके बाद कहते हैं एदयितोः कंठ तालु एदयितोः कंठ तालु कंठ प्लस तालु, इसमें आते हैं ए और आई। मित्रों ध्यान दीजिए इसमें दो वर्ण हैं, यही स्थितियां यहां भी है, दो दो वर्ण मिलकर के बने होते हैं आ और ई। ये बताइए आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और तालु होता है। इसमें कहते हैं आ अथवा आ के बाद ए अथवा ऐ आए तो क्या हो जाता है, ये ऐ हो जाता है। इसमें जो मिलान का सिस्टम होता है, जैसे आप इसमें आ और ई मिलाकर के ए कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसा सिस्टम बनाने के लिए यदि इसको इसके साथ मिलाते हैं तो भी ये होता है, इसको इसके साथ मिलाते हैं तो भी यही होता है। समझ गए, वृद्धि संधि का आइडिया जो आपको विकसित है, इन दोनों के योग में यही होता है। ये मित्रों पूछा जाएगा कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए कि सर ये कंठ और तालु होता है, ये एदयितोः कंठ तालु। और दूसरा आता है मित्रों ओदयितोः कंठोष्ठम, उदयितोः कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ, इसमें आता है ओ और औ। इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं मित्रों, कंठ और ओष्ठ होते हैं। देखिए इसमें भी वही सिस्टम आपका लागू होता है। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, उ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है, और ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और ओष्ठ होता है। इसमें भी कहते हैं आ अथवा आ के बाद ओ अथवा औ आवे तो क्या हो जाता है, ओ अथवा औ आवे तो क्या हो जाता है, वही आपका अ हो जाता है। मित्रों आ के बाद इसको मिलाइए अथवा आ के बाद इसको मिलाइए, ये फाइनली आपका यही होता है, औ ही होता है। और ये औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये कंठोष्ठ कहा जाता है। तो देख लिए अको विसर्जनीयानाम कंठः, ईचु यसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, लितु लसानाम दंता, उपधमः उपपधमानीयानाम ओष्ठौ। इसके बाद कहते हैं एदयितोः कंठ तालु, ओदयितोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूली यस्य जिह्वामूलम, इय म ङ ण न नासिका च,
और नासिका अनुस्वारस्य नासिका। तो ये अपने आप में उच्चारण स्थान का यही सिस्टम है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपके टेट सुपर टेट में आएगा ही आएगा, कोई भी माइकला रोक नहीं सकता है मित्रों, समझ रहे हैं। इसलिए इसको बढ़िया से आप लिख करके चस्पा कर लेंगे, जहाँ पर आप पढ़ते होंगे उसके है सामने वाले दीवार में, जिससे आपको बार बार ये दिखता रहे। इसके बाद बातें आती हैं, ये कात्यायन ऋषि की बात इसी पे उठती है कि ठीक है आप ये उच्चारण स्थान तो दिखा ले गए, लेकिन ये री और री ऐसे दो वर्ण हैं जो कात्यायन महाराज को हो, ये क्या होते हैं, उजहा कहते हैं। इन दोनों के एज ए सवर्णी के रूप में देखते हैं, लेकिन पाणिनि नहीं देखते हैं। तो उसके लिए वार्तिक है, वो वार्तिक कौन सा है, कात्यायन के द्वारा कहा गया है, री री वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। रील री वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। मित्रों ये वार्तिक है। अवार्तिक किसकी रचना है, वार्तिक कात्यायन महाराज के है। पाणिनि के जो समकक्षी आचार्य कात्यायन कहे जाते हैं। अब महाभास किसकी है, महाभास पतंजलि की है। तो ये वार्तिक की अपनी जो परिभाषा होती है, ये कहा जाता है मित्रों कि उक्त अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञा मनीषिण। जो कहा गया है, जो नहीं कहा गया है, जो बहुत दुरूह है, जिसको जानने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं, जो बहुत सघन है, ऐसे जिसके बारे में ये विद्वद्गण हैं, ये चिंतन मनन विचार विचार संपन्न किए होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे वार्तिक कहा जाता है। और ये वार्तिक की परिभाषा है। अब प्रश्न उठता है कि ये वार्तिक क्या है। जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी इतनी मोटी सी 8 अध्यायों में विभक्त किताब है, उसी तरह ये वार्तिक भी कात्यायन वरुच की क्या है, एक किताब है मित्रों। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कहना क्या चाहते हैं इस वार्तिक के तहत। ये कहना चाहते हैं कि री और री की आपस में सवर्ण संज्ञा जानी जाए। तो प्रश्न उठता है कि कात्यायन का दूसरा नाम क्या है, वररुच है। तो कात्यायन वररुच की दृष्टि में ये री और री की आपस में क्या होती है, री और री की आपस में ये सवर्ण संज्ञा होती है, जबकि उच्चारण स्थान अलग अलग हैं। अभ्यंतर प्रत्यय तो चलिए ठीक है समान है, लेकिन उच्चारण स्थान अलग अलग हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। जबकि दोनों स्वर हैं तो दोनों का अभ्यंतर क्या होगा, ये विवृत होता है मित्रों। इसका भी अभ्यंतर विवृत होता है और इसका भी अभ्यंतर विवृत होता है। तो एक एंगल से देखिए अभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से तो समान थे, लेकिन उच्चारण स्थान की दृष्टि से समान नहीं थे। तो पाणिनि की दृष्टि में तो इसको सवर्णी नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इस वार्तिक के तहत ये आपस में दोनों क्या कहे जाते हैं, ये सवर्णी कहे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कात्यायन वरुच की दृष्टि में री और री की आपस में क्या होती है, तो आपको जवाब देना होगा कि इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा जानी जाती है। जी मित्रों, ये उच्चारण का प्रसंग था और उच्चारण स्थान से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये यत्न और प्रयत्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है मित्रों। देखिए प्रश्न ये उठता है कि यत्न का मीनिंग क्या होता है। देखिए यत्न का जो मीनिंग होता है मित्रों, कहा जाता है प्रयास व चेष्टा। यत्न का क्या मीनिंग होता है, प्रयास व चेष्टा होता है मित्रों। इसी में एक उपसर्ग लगा दिया जाता है, प्र उपसर्ग, तो इसकी मीनिंग बन जाती है प्रयत्न। कहा जाता है प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न, अर्थात विशेष तरीके से किया गया प्रयास व चेष्टा क्या कहलाता है, यह प्रयत्न कहलाता है। अब प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है आपका आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है ये बाह्य प्रयत्न। मित्रों पूछा जाएगा आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा जो भीतरी प्रयास व चेष्टा होती है उसे आभ्यंतर कहते हैं, और जो बाहरी प्रयास व चेष्टा होती है उसे क्या कहते हैं, उसे बाह्य कहते हैं। यही दोनों की अपनी परिभाषा होती है। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर होता है जिसे भीतरी प्रयास व चेष्टा कहा जाता है, और दूसरा बाह्य होता है जिसे बाहरी प्रयास व चेष्टा कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है मित्रों कि आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं, तो आभ्यंतर 5 प्रकार का होता है, इससे 5 भेद होते हैं। अब बाह्य प्रयत्न है 11 प्रकार का होता है, इसके
11 भेद होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आभ्यंतर के 5 भेद कौन कौन से होते हैं और बाह्य के 11 भेद कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आभ्यंतर के 5 भेद हैं। पहला है मित्रों स्पृष्ट। ये कहा जाता है, स्पृष्ट का मीनिंग क्या होता है? स्पर्श संज्ञक, स्पर्श संज्ञक वर्ण। और इसमें आते हैं स्पर्श संज्ञक वर्ण, ये कहा जाता है क से लेकर के म तक कितने वर्ण होते हैं मित्रों? ये 25 व्यंजन होते हैं। और ये 25 व्यंजनों का जो आभ्यंतर होता है वह स्पृष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि स्पृष्ट संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, तो आपका एक ही सुर आना चाहिए कि स्पृष्ट संज्ञक वर्ण जो हो ये 25 व्यंजन होते हैं, ये क से लेकर के म तक। यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि ये बताइए ये जो 25 व्यंजन आप देख रहे होते हैं स्क्रीन पे, इनके आभ्यंतर प्रयुक्त क्या होते हैं, तो आपका एक ही जवाब आता है सर ये स्पृष्ट कहे जाते हैं, इनका आभ्यंतर स्पृष्ट होता है। इसके बाद दूसरा आता है मित्रों ईषद स्पृष्ट। ईषद का मीनिंग क्या होता है? थोड़ा। और स्पृष्ट माने होता है स्पर्श करना। जो थोड़ा स्पर्श करते हैं इसको क्या कहते हैं? थोड़ा स्पर्श। और इसमें आते हैं क्या? ये अंतस्थ वर्ण आते हैं मित्रों। कौन से वर्ण आते हैं? ये अंतस्थ वर्ण आता है। आपसे पूछा जाएगा अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, तो यह है, वह है, र है और ल है। इसे अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। और आपसे प्रश्न पुटअप किया जाएगा कि अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयुक्त क्या होता है, तो आपका क्या जवाब आएगा? ये ईषद स्पृष्ट होता है। ईषद का मतलब ही होता है थोड़ा स्पर्श करना। आप बोल करके देख लीजिए, ये बहुत लजाते हुए थोड़ा सा ही स्पर्श करता है। य व र ल, देख रहे हैं, ये थोड़ा सा स्पर्श करता है। अब प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा कि ईषद स्पृष्ट संज्ञक वर्ण होते हैं अंतस्थ वर्ण, इनकी संख्या 4 होती है। और इन अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयुक्त क्या होता है, तो ये ईषद स्पृष्ट होता है। इसके बाद तीसरा आता है मित्रों ईषद विवृत। विवृत का मीनिंग होता है खुला हुआ। ईषद विवृत माने होता है थोड़ा खुला हुआ। ध्यान दीजिए, थोड़ा खुला हुआ से अभिप्राय लिया जाता है ये मुख नहीं खुला हुआ, ये जो आंतरिक वासा होता है ये थोड़ा खुला हुआ। और इसमें आते हैं कौन? इसमें आते हैं ऊष्म। ऊष्म वर्ण आते हैं मित्रों, जैसे कहते हैं आपके स और ह। इसे क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं। और ऊष्म वर्ण का मतलब ही हो गया ये थोड़ा खुला हुआ। आप ध्यान दीजिए, इसको बोलते समय इसको देखिए थोड़ा सा खुलता है, देख रहे हैं, इसीलिए इसको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। और ऊष्म वर्ण का आभ्यंतर प्रयुक्त क्या होता है? ईषद विवृत होता है। ईषद विवृत संज्ञक वर्ण होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं। चाहे इधर से प्रश्न उधर ले जाइए, चाहे उधर से इधर लाइए मित्रों। इसके बाद कहते हैं चौथा मित्रों ये होता है विवृत। चौथा कौन सा होता है? ये विवृत होता है। अब विवृत का मीनिंग होता है खुला होना। खुला, ध्यान दीजिए, खुला होना से अभिप्राय ये नहीं कि ये खुला हुआ, खुला होने से अभिप्राय ये बांसा खुला हुआ। और इसमें आते हैं कौन? इसमें आते हैं सभी स्वर मित्रों। अब सभी स्वर चाहे आप 9 समझते हो चाहे आप 13 समझते हो, क्योंकि सभी तो सभी। पूछा जाएगा सभी स्वरों का आभ्यंतर क्या होता है, तो क्या आएगा जवाब? सभी स्वरों का आभ्यंतर है ये विवृत होता है। इसके पांचवा है मित्रों संवृत। पांचवा कौन सा है? संवृत। संवृत का मीनिंग ही होता है मुखबंद उच्चारण। मुखबंद उच्चारण, जैसे हम आप यदि मुख बंद करके बोलें, समझ रहे हैं, तो एक विशेष गूंज आती है मित्रों। एक विशेष क्या आती है? ये गूंज आती है। और इसमें आपका आता है कौन? ये हरस अ। हम कहते हैं, आप कहते हैं, मुंह बंद करके सब लोग बोलिए अ, देखिए क्या आता है। देख रहे हैं, ये जो गूंज आ रही है, ये आंतरिक भाग जो खुला है, खाली है, इसमें ध्वनि के माध्यम से ये गुंजायमान ध्वनि निकल रही है। और वही आपका क्या कहलाता है? संवृत कहा जाता है। पूछा जाएगा, देखिए विवृत और संवृत में बस थोड़ा सा ही अंतर है। इसमें गुंजायमानता दिखता है, मुख बंद करके उच्चारण किया जाता है, और इसमें मुख बंद की बात नहीं की गई होती है। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि कब हम इसको हो ये है संवृत जाने और कब हम इसको जो है विवृत जाने। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि उच्चारण दशायाः, उच्चारण दशा में ये आ क्या कहा जाता है?
तो उच्चारण दशा या क्या होता है, ये संवृत होता है। उच्चारण दशा में क्या होता है, संवृत होता है। लेकिन प्रक्रिया दशा तो, प्रक्रिया दशा में क्या होता है मित्रों, प्रक्रिया दशा में ये क्या होता है, ये विवृत होता है। जैसे लिखावट में ये क्या हो जाएगा, विवृत हो जाएगा, और ये वाचन में क्या हो जाएगा, ये संवृत हो जाएगा। जी मित्रों, तो ये आभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार रहे। अब हम लोग चलते हैं बाह्य की तरफ। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं मित्रों, तो बाह्य प्रयत्न ये एकादश होते हैं। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, एकादश, माने आपके 11 होते हैं। कहते हैं जो बाहरी प्रयास कहते हैं, प्रयास व चेष्टाएं संपन्न की जाती हैं उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और इनकी संख्या जो होती है एकादश होती है, 11 होती है। और इसमें आते हैं कौन, इसमें आते हैं 2 प्रत्यय पहले आते हैं। एक है आपका खर प्रत्यय है और दूसरा है ये हस प्रत्यय है। अब प्रश्न उठता है कि इसमें है ये गिनाया जाता है 3, ये विवार होता है मित्रों, इसमें श्वास होता है और ये क्या होता है, ये अघोष होता है। और इसमें जो 3 होते हैं इसमें संवार होता है और नाद होता है और आपका घोष होता है। देखिए ये तो आपके कहा जाता है, ये तो प्रत्याहार हैं, इसको नहीं काउंट किया जाता है। 3 3 6 हो जाते हैं मित्रों। और 3 होता है कौन, ये उदात्त होता है, अनुदात्त होता है और स्वरित होता है मित्रों। तो 3 ये हो जाता है, ध्यान दीजिए। जैसे ये उदात्त है, जैसे लिख करके नीचे पड़ी लाइन लगा देते हैं तो अनुदात्त है, और लिख करके अगर खड़ी लाइन लगाते हैं तो ये स्वरित है। ये उच्चारण करते समय पंडित जी आदि लोग जब क्या करते हैं, हाथ को ऊपर ले जाते हैं तो उदात्त होता है, नीचे दाबते हैं तो अनुदात्त स्वर होता है, और ऐसे हल्काते हैं तो वो स्वरित स्वर कहा जाता है। तो ये हमें आपको वैदिक किताबों में दिखागा, ये दिखाई देगा, ये चिन्हांकन आदि ये लौकिक संस्कृत में नहीं दिखता है। तो 3 3 6 3 9। आपसे पूछा जाएगा कि स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, क्या जवाब देंगे, विवृत कहेंगे, संवृत कहेंगे, नहीं, क्या कहना है, उदात्त अनुदात्त स्वरित कहना है मित्रों। स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, तो उदात्त अनुदात्त ये आपका स्वरित होता है। तो 3 3 6 3 9 हो गए। और 2 होते हैं मित्रों, कहा जाता है कौन कौन से, तो ये आपके होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण के लिए कहा जाता है, अल्प का मीनिंग ही यही होता है जिसको बोलने में हमें आपको थोड़ी सी सांस लेनी होती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। और जिसको बोलने में हमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा सांस लेनी होती है उसे महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण में 1 से 35 यण होता है मित्रों, और महाप्राण में 24 ये सल होता है। ध्यान दीजिए, ये कहा जाता है ये वर्ग का प्रथम तृतीय पंचम, जैसे आपके सामने ये क ख ग घ और ङ, च छ ज झ इ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। तो इसमें जो पहला देख रहे हैं आप और सबका तीसरा देख रहे हैं और 5वां देख रहे हैं, तो 5 5 10 पंक्तियां 15, और यण में 4 वर्ण आते हैं, य व र और ल। तो बताइए 15 और 4 कितने हो जाते हैं मित्रों, ये 15 4 कितने हो जाएंगे, 19। आपसे पूछा जाएगा कि अल्प प्राण वर्ण कितने होते हैं, तो क्या जवाब देंगे कि अल्प प्राण वर्ण ये 19 होते हैं। इसी तरह पूछा जाए महाप्राण वर्ण कितने होते हैं, तो ये दूसरा सबका दूसरा और सबका चौथा, तो 5 5 10, असल में 4 होते हैं। कौन कौन, स श और ह। ये लीजिए, तो 5 5 10 और 4 14, 10 + 4 बराबर 14 हो जाता है। पूछा जाएगा कि महाप्राण वर्ण कितने होते हैं, आपका क्या जवाब आएगा कि महाप्राण वर्ण ये 14 होते हैं। जी मित्रों, तो ये उदात्त और अनुदात्त स्वरित और अल्प प्राण महाप्राण संपन्न होता है। इसके बाद खर की बात उठती है और हस की बात उठती है मित्रों। तो देखिए खर के लिए कहा जाता है, खर प्रत्याहार में ये 11 से लेकर के 13 सूत्र तक के सारे वर्ण लिए जाते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं,
ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व नहीं लेंगे क्योंकि अंतिम है। क, प, यह नहीं लेंगे क्योंकि अंतिम है। श, श, स, र नहीं लेंगे। देखिए इसमें कितने वर्ण हैं मित्रों, इसमें ये 13 वर्ण हैं। ऐसे ही हस में बताइए कितने वर्ण होंगे। हस में ये 5वें से लेकर के ये 10वें सूत्र तक के सारे वर्ण लिए जाते हैं। कौन कौन से होंगे बताइए। ह, य, व, र, ट नहीं लेंगे क्योंकि अंतिम है। ल, ड़ नहीं लेंगे क्योंकि अंतिम है। य, म, ङ, ड़, न, म नहीं लेंगे क्योंकि अंतिम है। झ, भ, इ नहीं लेंगे क्योंकि अंतिम है। घ, ड़, ध, ष नहीं लेंगे क्योंकि अंतिम है। ज, ब, ग, ण, द, स नहीं लेंगे। कितने वर्ण हैं इसमें, ये 20 वर्ण हैं मित्रों। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो आप 20 वर्ण देख रहे हैं इसे आप क्या क्या कह सकते हैं। इसको संवार भी कह सकते हैं, नाद भी कह सकते हैं, घोष भी कह सकते हैं। और ये जो 13 वर्ण आप देख रहे हैं इसको विवार भी कह सकते हैं, श्वास भी कह सकते हैं और अघोष भी कह सकते हैं क्योंकि ये इधर का है, इस प्रत्याहार का है और ये इस प्रत्याहार का वर्ण है, तो इसलिए आप इसको ये विवार, श्वास, अघोष कह सकते हैं, इसको संवार, नाद, घोष कह सकते हैं। मित्रों प्रश्न ये उठता है कि अब हमें आपसे कैसे परीक्षा में प्रश्न पुटअप किया जाएगा। तो परीक्षा में जब प्रश्न आएगा ध्यान दीजिएगा, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कि ये बताएं ये जो आप देख रहे हैं ह, ये ह क्या नहीं होता है, ह का क्या नहीं होता है। तो ह का संवार, नाद, घोष, अघोष तो याद होना चाहिए। ये जो सारे वर्ण इस प्रत्याहार के अंतर्गत हैं, इसको संवार भी कहेंगे, नाद भी कहेंगे, घोष कहेंगे, लेकिन अघोष नहीं कहेंगे। इसी तरह मान लीजिए मैं आपसे कह दिया ये जो आप तालब सा देख रहे हैं, तलब सा को हो क्या नहीं कहेंगे, तो इसे विवार कहेंगे, श्वास कहेंगे, अघोष कहेंगे, इसको नाद नहीं कहेंगे। तो ये एनालिसिस करके हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों को सही कर लेते हैं। लेकिन हमें याद होना चाहिए कि खर में ये 3 आते हैं, हस में ये 3 आते हैं और खर में इतने वर्ण आते हैं और हस में इतने वर्ण आते हैं। इसलिए प्रत्याहार की भी बहुत जरूरत महसूस होती है। अब प्रत्याहार को जानना ही चाहिए स्टूडेंट को, समझ रहे हैं। तो अब प्रश्न उठता है, आइए इसको याद करा दें। जैसे आपके सामने ये प्रश्न आया कि ये खर, खर का मीनिंग क्या होता है। संस्कृत में खर को कहते हैं गधा। खर का मीनिंग क्या होता है, गधा। आइए गधा क्या करता है, जब ये कहते हैं भोजन ले लेता है, टंकी फूल कर लेता है, तो ये क्या करता है, विवार करता है। जानवरों को जुगाली करते हुए देखे हैं मित्रों, ये क्या करता है, जुगाली करता है, ये विवार करता है। और ये क्या करता है, बीच बीच में है लंबी लंबी श्वास भी खींचता है गधवा। इसको भी देखे होंगे, ये जानवरों को सांस भी लंबी लंबी देते हुए देखे होंगे। इसके बाद क्या करता है, अघोष, कुछ बोलता बालता नहीं है, मुड़ी धसा के सोना शुरू कर देता है। अब आप कहेंगे नहीं सर, गधवा तो चिपो चिपो बोलता है। हाँ मित्र बोलता तो है, लेकिन जब टंकी खाली होती है तब बोलता है, ये टंकी फूल हो जाता है फिर बोलता बालता नहीं है। तो खरः विवारः श्वासः अघोषाश्च उदात्तः अनुदात्तः स्वरितश्चेति वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प्राणः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणः। इतनी बातें याद हो गई, अच्छी बात है मित्रों। तो आइए इसको भी याद कर लिया जाए। देखिए हंस का क्या मीनिंग होता है, हंस का मीनिंग होता है हंसना। माना कि कोई एक नायिका है, वो क्या करती है, दर्पण के सामने खड़ी हो जाती है तो हंसती है। क्या करती है, हंसती है। और हंसने के बाद क्या करती है, अपने बालों को संवारती है। इसके बाद क्या करती है, नाद करती है, ठीकम ठाकम, जितनी सुंदर मैं हूं उतना सुंदर इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। और वहीं से क्या करती है, नाद करने के बाद घोष करती है, मम्मी चाय लाओ। ये घोष वर्ण बोलती है। और यही नहीं, घोष वर्ण ये सुनने का मन हो तो चलिए जो पर्दे के पीछे से ध्वनि आती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये कैसी ध्वनि है मित्रों, ये घोष ध्वनि है।
तो ये अपने आप में घोष ध्वनि, जब हम लोग किसी को पुकारते हैं गंभीर मुद्रा में, तो वो घोष ध्वनियाँ कही जाती हैं। तो हसः संवारः नादः घोषाश्च, खरः विवारः श्वासः अघोषाश्च, उदात्तः अनुदात्तः स्वरतश्चेते, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प्राणः, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलस्य महाप्राणा। तो ये है आपका, ये 11 है मित्रों आपके बाह्य प्रयत्न। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रत्याहार की बात चर्चा पर चर्चा में, तो प्रत्याहार बनाने के लिए आपको जानना ही चाहिए कि प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है। मित्रों, इस बिंदु विशेष में है हमारी बातों को आप समझिएगा, क्योंकि हम लोग जो भी यह बैच का अनाउंसमेंट किए हुए हैं, ये अपने आप में ये यस्टरडे 91 के आप जाएंगे, ये कहते हैं जब आपने मोबाइल में जाएंगे, उसको खोलेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये मोबाइल नंबर है, जो व्हाट्सअप नंबर है, मोबाइल नंबर है, उसमें आपका है, इसको आप लिख लीजिए ये, क्योंकि इसी से आपको ये सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और फीस के बारे में भी आपको सब कुछ जानकारियाँ, क्योंकि वो नीचे आपको वहाँ पर बताया जाएगा, दिया हुआ होगा, ये सब आपको जानकारियाँ मिलेंगी। तो इसमें मोबाइल नंबर जो है इसको भी आप समझ लीजिए, मोबाइल नंबर क्या है, किस नंबर पर आपको ये सारी जानकारियाँ अवेलेबल होंगी। संस्था का जो अपना नंबर है उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, और इसी पे आपको सारी यही गतिविधियाँ ये संपन्न होंगी। इसमें कहा जाता है 99 55 94 94 55 और 0 6 9 1 9 1 94 55 0 69 191, ये एक नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो है 700 7 00 77 77 34 34 525 525, ये संस्था का नंबर है मित्रों। इस पर आपको ये सारी जानकारियां भी अवेलेबल होती रहेंगी, और आप अपने मोबाइल में ये क्या करेंगे, ऐप जा करके आप एप्लीकेशन पे जा करके यस्टरडे 91 को आप डाउनलोड करेंगे, और ये सारी जानकारियां आपको ये हमेशा अपडेट मिलती रहेगी, और आप यहां से जा करके वीडियो को परचेज भी करेंगे। अभी ये डेमो हम लोग दे रहे हैं, अभी आपको ये पेड बैच भी हम लोग अनाउंसमेंट कर दिए हैं, हम लोग देंगे, इसलिए आप लोग इस नंबर पे संपर्क करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करते रहेंगे, बताते भी रहेंगे। जी मित्रों, अब कहते हैं ये यूपी टेट और यस टेट दोनों की बात करते हैं इससे, क्योंकि दोनों का ये लाभ है, क्योंकि हमारे यहाँ ये यूपी टेट का भी बैच चल रहा है, उसका भी आपको वीडियो मिलता रहेगा, और यस टेट का भी बैच आपको 15 से अनाउंस कर दिया गया है, जो डेमो दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग एकदम तटस्थ मन से पूरी ऊर्जा के साथ, जितनी ऊर्जा भगवान ने आपके पास दिया हो, पूरी ऊर्जा झोंक दो। जानते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए एक बार में ही हमें आपको अर्जित कर लेना है। अब पूरा दिमाग एकदम कंसंट्रेट करके है, हमें आपको अपना युद्ध जीतना है, समझ रहे हैं। इसलिए मित्रों आप डटे रहिएगा। अब चलते हैं प्रत्याहार के बारे में, आपको चर्चा करके बताते हैं। देखिए, प्रत्याहार के लिए कहा जाता है मित्रों, एक सूत्र है, आदि ही अंतेन सहेता। कौन सा सूत्र है? ये सूत्र है आपका आदि ही अंतेन सह इताः, अंतेन सह इता, ये सूत्र है। यदि इसको मिला के लिख दिया जाएगा तब ये कैसे बनेगा? ये बन जाता है आदि ही, अब सर के स्थान पे स, सा के स्थान पे रू, रू का ये र बचा लिया जाता है, उसी में अ मिला दिया जाता है, बन जाएगा तेन आदि रंतेन तेन छ, ये ऐसा है तेन। इधर क्या है? सह, इधर अ है, ई है, आई मिलके क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, ये बन जाएगा आदिरंतेन सहेता। ये सूत्र कहता क्या है? आदिरंतेन सहेता, ये सूत्र कहता है मित्रों कि आदि वर्ण अपना और अंतेन सह, अंतिम वर्णों के साथ आने वाले सभी वर्णों का बोधक होता है, और इसी को क्या कहा जाता है? प्रत्याहार कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा, जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको देता हूं, माहेश्वर सूत्र में आप कहते हैं अ, ई, उ और ड़।
अब मान लीजिए आदि वर्ण कौन सा है, अ है, और अंत वर्ण कौन सा है, ण है। ये कहता है कि आदि वर्ण अपना, ये अपना, और अंतेन सह, अंतिम वर्णों के साथ आने वाले जितने वर्ण होते हैं ये सभी का बोधक होता है, लेकिन अंतिम वर्ण की काउंटिंग नहीं होती है। तो ऐसे अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो ये आ आएगा, ई आएगा और उ आएगा। पकड़ में आ गई बात कि अण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, आदि और अंत को पकड़ करके है ये बीच के सारे वर्ण भर लिए जाते हैं, और अंतिम वर्ण जो हो आपका इस संज्ञक वर्ण जो होता है उसे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे अण में कितने वर्ण आते हैं, ये 3 वर्ण आते हैं। एक अण और बनेगा, ये ध्यान देंगे, माहेश्वर सूत्र में छठे सूत्र तक के सारे वर्ण लिए जाते हैं, और उसके लिए सूत्र आपको हो ये उक्त करना होता है कि अणुदित सवर्ण चा प्रत्यय के लिए कौन सा सूत्र है, अणुदित सवर्णस्य ये चा अप्रत्यय है। इस सूत्र की बात की जाएगी मित्रों, तब आपको कहां तक का ये अण बताना होगा, तब ये छठे सूत्र तक के अण बताने होंगे। आ और ड़, आदि और अंत वर्ण को पकड़ करके बीच के सारे वर्णों को भर डालिए, तो आ, ई, ओ, ड़ छूट जाएगा। इसके बाद री, री का छूट जाएगा, ए, ओ, आई, औ, ह, य, व, र, ट छूट जाएगा, ल। ये अंतिम वर्ण छोड़ देते हैं। तो ये अण में कितने वर्ण आते हैं, ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं। अब अक्सर जितने परीक्षार्थी होते हैं वो कंफ्यूज आए होते हैं कि सर हम कब 3 वर्ण बताएंगे और कब हम 14 वर्ण बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, आपसे जब पूछा जाएगा अण में कितने वर्ण होते हैं तो आपको केवल 3 वर्ण ही बताना है। लेकिन जब बुकलेट में ये छपाया हो कि अणुदित सवर्ण चा प्रत्यय इस सूत्र के तहत बताएं कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तब आपको ये 14 वर्ण हाईलाइट करना होता है। ऐसे ही यदि मैं आपसे कह दिया कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो देखिए अक प्रत्याहार में ये माहेश्वर सूत्र आपको याद है, तो आप बता दीजिए कि अ है और अंतिम वर्ण क्या है, क है। मध्य के वर्ण कौन कौन से हैं, ई है, उ है, री है और ली है। और अंतिम वर्ण को छोड़ दीजिए। अक प्रत्याहार में कितने वर्ण है, ये 5 वर्ण है। इसी तरह आपके परीक्षा में कभी पूछा गया है कि इक प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो इक प्रत्याहार में आदि वर्ण आपका ई हो गया और अंत वर्ण आपका क हो गया। अब मध्य के वर्ण भर डालिए, तो ओ, अ, ई, ओ, री, रे, ये कितने वर्ण होते हैं, 4। अंतिम वर्ण छोड़ देते हैं। अब देखिए उठाने के लिए भले आप बोल दिए, लेकिन आदि वर्ण आपका ई है, ई, उ, री, ये 4 वर्ण होते हैं। लेकिन कुछ लोग ज्यादा दिमाग चलाते हैं, कहते हैं आज छूट गया, हलाओ बदनाम लिख दें, वो गलत हो जाएगा मित्रों। इसलिए हमें आपको जो पूछा जाए बस उतना ही बनाया जाता है। और अंतिम वर्ण केवल अंतिम वर्ण सीमा रेखा का कार्य करेगा, ये कभी आदि वर्ण हो ही नहीं सकता। आदि वर्ण माहेश्वर सूत्र का अ, ई, उ, री जितने इधर के हैं सारे हो सकते हैं, लेकिन जो अंतिम वर्ण होते हैं वो कभी भी आदि वर्ण नहीं हो सकते हैं। इस तरह हम लोग जो प्रत्याहार बनाते हैं तो ये 42 व 43 प्रत्याहार बनाया जाता है। लेकिन एनसीईआरटी किताब जो है ये 42 प्रत्याहार पे ही चर्चा की है, हमें आपको 42 प्रत्याहार ही बताना है। जी मित्रों, इसलिए आप लोग इसी तरह देखते रहिए और ये अपने आप पे वर्ण विचार का पूरा जितना सिलेबसगत चर्चा है ये अपने आप में है। यहाँ पर क्या होता है, समापन होता है। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम लोग मिलेंगे 100 वीडियो के साथ। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, सबको सामूहिक में साधुवाद देता हूँ। जी मित्रों, ओके।